संस्कृत दिग्दर्शिका का दूसरा चैप्टर है संस्कृत भाषा महत्तम। संस्कृत भाषा का महत्व। इस चैप्टर का हम सभी बहुत ही अच्छे से एक एक मीनिंग के साथ हिंदी में अनुवाद पढ़ने वाले हैं और यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यो अयम भारत देशा। धन्यो माने धन्य है, अयम माने यह, भारत देशा माने भारत देश। यह भारत देश धन्य है। धन्य अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, समुल्लिसति माने सुशोभित है, जनमानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावो उद्भावनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह माने शब्दों के समूह को, प्रसवनी माने जन्म देने वाली, सुर भारती माने देववाणी, समुल्लिसत माने सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। ठीक है, यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेश माने होता है विद्यमान, निखले वयपि विद्यमान, संपूर्ण वांग्यम माने साहित्यों में, विद्यमान सभी साहित्यों में। विद्यमानेश माने विद्यमान, निखले वयपि माने सभी, वांग्यम माने साहित्यों में, अस्या माने इसका, वांग्यम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, चा माने और, सुसंपन्नम माने सुसंपन्न, वर्तते माने है। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव माने यही, भाषा माने भाषा, संस्कृत नामनापि माने संस्कृत के नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यमेव भाषा यही भाषा, संस्कृत नामनापि माने संस्कृत के नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम माने हमारे, रामायण मतलब रामायण, महाभारत महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथा आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि 18 पुराण, अन्यान चा और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि महाकाव्य नाटक आदि, अस्या यो माने इसी, भाषा माने भाषा में, लिखतान माने लिखे गए, संत माने हैं। ठीक है, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। एमेव भाषा यही भाषा, सर्व आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की, यमेव भाषा यही भाषा सब सर्वा आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की, जननीति मानते जननी मानते हैं। यानी भाषा तत्व विदभि का मतलब होता है भाषा वैज्ञानिक, इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य माने संस्कृत का, गौरव माने गौरव, बहुविध ज्ञान श्रेत्वम अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, संस्कृत का गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय। व्यापकत्व माने व्यापकता, कस्याप दृष्टेर विषया किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरयो संस्कृत के गौरव को दृष्ट पथ मानिए माने
ध्यान में रखते हुए, संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए सम्यक उक्त आचार्य परवरेण, यानी आचार्य परवरेण मतलब आचार्य परवर, दंडिना माने दंडी ने, सम्यक माने ठीक ही, उक्त माने कहा है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य परवर दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृत नाम देवी वाक अनुव्याख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत नाम, संस्कृत को महर्षि माने महर्षियों ने, देवी ईश्वरीय वाणी, वाक अनुव्याख्याता माने कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। तो चलिए एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं क्या है। यह भारत देश धन्य है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक है, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य परवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत नाम देवी वाक अनुव्याख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों द्वारा ईश्वरीय वाणी कहा गया है। संस्कृत को महर्षियों द्वारा ईश्वरीय वाणी कहा गया है। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। 7 अंक का गद्यांश पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर संदर्भ के लिए और 5 हिंदी अनुवाद के लिए। कुल मिलाकर के 7 अंक का पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अनुवाद देख सकते हैं कैसे लिखना है। यह भारत देश धन्य है, जहाँ मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव, उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना तथा उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य परवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यस्य सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्ये च, उसके गद्य और पद्य में लालित भाव बोध सामर्थ्य, लालित भावों को समझने की शक्ति और श्रुत माधुर्य च, और सुनने की मधुरता है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। संस्कृत साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। किम बहुना, अधिक कहने से क्या। किम बहुना मतलब अधिक कहने से क्या। चरित्र निर्माणार्थ माने चरित्र के निर्माण में, यादृशी माने जैसी, सत्य प्रेरणाम माने प्रेरणा, संस्कृत वांग्यम मतलब संस्कृत साहित्य, ददाति माने देता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशीम किंच दन्यत, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणानाम, मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुणों की
यादृशी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है, नायत तादृशी वैसी विवेचना किसी में नहीं है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी किसी में नहीं है। दया, दानम माने दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्यम माने उदारता, अनुसूया माने क्षमा करना, अनुसूया माने ईर्ष्या ना करना, क्षमा, अन्य चा अनेक गुणा और अन्य अनेक गुण, अस्य माने इस, साहित्य माने साहित्य के, अनुशीलनेन माने अध्ययन से, सज्जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। ठीक है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा ना करना, क्षमा, अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। संस्कृत साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी किसी में भी नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका अनुवाद एक बार फिर से पढ़ देते हैं। संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव को समझने की शक्ति और सुनने की मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा कोई साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी किसी में भी नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य, भास, भारव, भवभूत आदि महाकवया माने महाकवि, शौकीय माने अपने, ग्रंथ रत्ने माने ग्रंथों से, अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजनते माने विराजमान हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य, भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयम भाषा, यह भाषा, असाम माने हमारे, मातृ सम्माने माता के समान, सम्माननीय माने सम्माननीय, चा माने और, वंदनीय माने वंदनीय है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो माने क्योंकि, भारत माता माने भारत माता की, स्वतंत्रता माने स्वतंत्रता, गौरव, अखंडत्व माने अखंडता, संस्कृत एकम त्वम चा, संस्कृत की एकता, संस्कृतेव माने संस्कृत से ही, सुरक्षित माने सुरक्षित, सक्यंते माने रखी जा सकती है। ठीक है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमः श्रेष्ठा चास्ते, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा माने इसलिए, सुष्ठु उक्तम माने ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती थी, कि भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है, कि भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। फिर से देखते हैं एक बार अर्थ इसका। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य, भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जाती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। चलिए एक बार फिर से इसका अनुवाद यहाँ पे लिख रखा है, उसको देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा अन्य, भास, भारव, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा
आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है, देववाणी सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं दिव्य है।